Assalamu alaikum students. In this video we will discuss about strategy formulation framework, the second chapter of strategic management. Strategy सबसे पहले first of all we should know the definition of strategy कि strategy होती क्या है। तो strategy का मतलब होता है अ प्लान ऑफ एक्शन। स्ट्रेटजी एक ऐसा प्लान होता है जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करते हैं। कोई भी बिजनेस है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी क्या होगी कि कोई भी बिजनेस के हमने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करना है इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली। ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं कि कोई भी फर्म है उसके गोल्स को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करने के लिए हम एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। उस प्लान ऑफ एक्शन को क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है, इसका मैंने वैसे डिटेल्ड डेफिनेशंस और इसके लेवल्स और इसकी जो प्रोसेस है उसको एक इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर चुके हैं। ये मैंने इसका ओवरव्यू दे दिया। अब स्ट्रेटजी फार्मूलेशन फ्रेमवर्क के अंदर बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो है उसको आज हम जो इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि इनपुट स्टेज है। सेकंड स्टेज इज़ अ मैचिंग स्टेज एंड द थर्ड स्टेज इज़ अ डिसीजन स्टेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट स्टेज जो कि इनपुट स्टेज है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन, एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन और कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स इवैल्यूएशन की तरफ चलते हैं। इंटरनल फैक्टर्स को सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स का क्या मतलब है और एक्सटर्नल फैक्टर्स का क्या मतलब है। इंटरनल फैक्टर्स एक फर्म है, एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं और उस बिजनेस के बाहर कुछ फैक्टर्स होते हैं। जो फैक्टर्स बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट कर रहे हैं, अंदर से इफेक्ट कर रहे हैं, उनको इंटरनल फैक्टर कहेंगे। और जो बिजनेस को आउटर इन्वायरमेंट से इफेक्ट कर रहे हैं, जो है वो बिजनेस को एक्सटर्नली इफेक्ट कर रहे हैं, उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स कहेंगे। तो इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते कौन? इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स बेसिकली क्या चीज़ होती है वो हमें पता चलेगा स्वॉट से। स्वॉट जो है ये एक एनालिसिस है बेसिकली, और इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स छुपे हुए हैं। ये आपने अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। स्वॉट के अंदर एस, डब्ल्यू और ओ टी 4 लेटर्स हैं। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी एंड टी का मतलब होता है थ्रेट्स। सो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जो हैं वो फर्म के अंदर होती हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी फर्म है उसके अंदर अगर एम्प्लॉयज़ एक्सपीरियंस्ड हैं तो क्या होगा, वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो फर्म की या बिज़नेस की क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी। अगर कोई भी फर्म या कोई भी बिज़नेस है उसके अंदर जो उनके एसेट्स हैं वो उनकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, मशीनरी लेटेस्ट है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, इसी तरह अगर उनकी जो एफिशिएंसी, वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है तो वो भी उसकी स्ट्रेंथ होगी। इसी तरह वीकनेस उसका उल्ट हो जाएगा। मतलब अगर आपके स्टाफ जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपका मैनेजर इफेक्टिव नहीं है, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें उसी इंटरनली उस बिज़नेस को इंटरनली इफेक्ट कर रहा है। ये तमाम चीज़ें क्या हैं, इंटरनल उस बिज़नेस के अंदर हैं। एसेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका एक्सपीरियंस है, तो ये तमाम चीज़ें क्या हो गई, इंटरनल फैक्टर्स, स्ट्रेंथ्स और वीकनेस। उसके बाद 2 आती हैं अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं कि फॉर एग्जांपल जो टैक्स था बिज़नेस के ऊपर या फर्म के ऊपर वो गवर्नमेंट जो है वो उसको डिक्रीज़ कर देती है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई। ठीक है, उसके अलावा कुछ जो है वो क्या होता है कि बिज़नेस जो है वो उसका जो कल्चर है बाहर, बिज़नेस जिस कल्चर में हुआ है या जिस सोसाइटी में हुआ है वो प्रोडक्ट वो जो सोसाइटी है
बिजनेस के प्रोडक्ट्स को लाइक करना शुरू कर देती है, या उस बिजनेस को प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसी तरह थ्रेट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे वो बिज़नेस था वहाँ पे बाहर कोई जंग लग गई, वहाँ पे कोई बाहर इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई, वहाँ पे कोई बाहर जो है वो मतलब ऐसी अनइवन कंडीशन बन गई जिसकी वजह से बिज़नेस को नुकसान हो सकता है। तो वो तमाम किस्म की क्या चीज़ें हैं, थ्रेट्स हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स बिज़नेस से बाहर होते हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, और स्ट्रेंथ और वीकनेस बिज़नेस के अंदर होते हैं, इनको इंटरनल फैक्टर्स। होप कि आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकेंगे। अब उसके बाद हमने डेफिनेशन करनी है इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स की। सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है। इट इज़ द स्ट्रेटजी टूल यूज टू इवैल्यूएट फर्म्स इंटरनल इन्वायरमेंट एंड टू रिवेल इट्स स्ट्रेंथ एज वेल एज वीकनेस। तो इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, फर्म की हमने इंटरनल इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट करना होता है, एग्जामिन करना होता है। बस आपने ये याद रखना है कि इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए हम फर्म के या बिज़नेस के इंटरनल फैक्टर्स को, इंटरनल इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट करते हैं या एग्जामिन करते हैं, उसको जांचते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं, ताकि हमें क्या पता चले, स्ट्रेंथ्स उस बिज़नेस की और वीकनेसेस उस बिज़नेस की हमें पता चल सकें। तो ये वही वाली बात है कि इंटरनल फैक्टर में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। ये थी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद स्वॉट के बारे में बताना है कि ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या क्या होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप ये वाली वीकनेसेस और स्ट्रेंथ लिख सकते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में क्या है, प्रोडक्शन है। अगर बिजनेस की प्रोडक्शन बिजनेस के अंदर हो रही है ना, तो ये इंटरनल फैक्टर है, ठीक है। अगर प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो रही है तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। अगर प्रोडक्शन अच्छी नहीं हो रही तो उसकी वीकनेस बन जाएगी। मार्केटिंग आपकी बहुत अच्छी है तो आपकी स्ट्रेंथ, मार्केटिंग अच्छी नहीं तो वो आपकी वीकनेस। रिसर्च आपकी बहुत अच्छी है तो आपकी वो स्ट्रेंथ है। मतलब कंपेटिटर्स के हिसाब से, जो आपके अदर कंपेटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, उनके हिसाब से आपकी मार्केट रिसर्च बहुत अच्छी है तो आपकी वो स्ट्रेंथ हो जाएगी। अगर अच्छी नहीं है तो वो वीकनेस बन जाएगी। डेवलपमेंट है तो वो भी अगर पॉजिटिव वे में अच्छी होगी तो मतलब आपकी स्ट्रेंथ है, अगर नेगेटिव है तो वो आपकी वीकनेस। इसी तरह अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो दोनों अगर आपके अच्छे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर नहीं अच्छे हैं, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहे तो वो आपके जो है वो वीकनेस बन जाएगी। तो ये था इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन का थ्योरेटिकल पार्ट जो आपने लिखना है। उसके बाद आते हैं हम प्रोसेस ऑफ इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन। ये जो टूल है, जो हमने कहा कि ये एक ऐसा टूल है जिससे हम एग्जामिन करते हैं फर्म के इंटरनल इन्वायरमेंट को। इस टूल को करने के लिए ये यूज़ कैसे होता है, इसका एक प्रोसेस है। 4 स्टेप्स हैं जो कि आपने माइंड में रखने हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जो भी हैं उनकी एक आपने लिस्ट बना लेनी है, जो आपने उसको सॉर्ट आउट करना है कि इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, जो मैंने पहले बताए भी हैं। ये जो 5-6 हमने ये प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च ये पढ़े, इस हिसाब से जो आ रहे हैं उसको हमने एक लिस्ट बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने असाइन करने हैं वेट्स। वो जो इंटरनल फैक्टर्स थे उनको आपने वेट्स असाइन करने हैं, और वेट्स असाइन करने से पहले आपने ये याद रखना है कि जो वेट है वो 0 और 1 के दरमियान होना चाहिए। इस 0 से कम नहीं होना चाहिए और 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और टोटल जब हम उन वेट्स को टोटल करें तो वो मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। मतलब ये कि वेट्स हमने 0 और 1 के इक्वल रखने हैं। फॉर एग्जांपल 0.5, 0.3, 0.5, 0.3, तो वो टोटल अब जब करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। तो ऐसे वेट्स हमने अपने से देने हैं जो कि 0 और 1 के बराबर, उसके बिटवीन हो, और उनको जब प्लस किया जाए तो वो 1 के बराबर हो, ठीक है। सबसे पहला था लिस्ट बनानी है। उसके बाद वेट्स का मैंने आपको बता दिया कि वो कैसे होने चाहिए, 0 और 1 के दरमियान होने, उनको जब प्लस करें तो वो इज इक्वल टू 1 है। तीसरी बात है असाइन रेटिंग्स। आपने क्या करना है कि वो जो वेट्स थी उसका नेक्स्ट कॉलम जो आना है वो होनी है रेटिंग। रेटिंग आपने कैसे देनी है, अपने से आपने क्या है रेटिंग को करना है एडजस्ट 1 और 4 के दरमियान।
1 से कम नहीं होनी चाहिए, 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है, जितनी मर्जी आप दें। उसके बाद है फोर्थ स्टेप, जो फोर्थ लास्ट कॉलम होगा उसका, वो होगा इवेल्युएट वेटेड स्कोर्स। वेटेड स्कोर्स आपने इवेल्युएशन करनी है, वो करना है जो आपने वेट्स दिए होंगे उसको आपने मल्टीप्लाई करना है रेटिंग्स के साथ। जब व्हेन यू विल मल्टीप्लाई वेट्स विद द रेटिंग, देन यू विल गेट वेटेड स्कोर्स। तो ये लास्ट कॉलम होगा, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट्स एंड रेटिंग्स यू विल गेट द weighted scores. So these were the 4 steps. First of all, make the list of internal factors, assign weights, assign ratings and evaluate weighted score by multiplying weights and ratings. Simple, ये process में आपने लिखना है। और इसके ये जो मैंने ये लिखे हैं ना पॉइंट्स, इसके आगे आपने डिटेल्स भी लिखनी है, जैसे मैंने आपको बताई है उसको आपने इंग्लिश में लिख लेना है और आपका जो है वो बहुत अच्छा एक टॉपिक बन जाएगा। उसके बाद हमने इसके जो है वो प्रैक्टिकल जो इसका परफॉर्मा है, स्केड्यूल है, उसकी तरफ आते हैं। इंटरनल फैक्टर इवैल्यूएशन, ये इसके अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। ये कुछ स्ट्रेंथ्स लिखी हुई हैं कंपनी की और ये कंपनी की कुछ वीकनेसेस लिखी हुई हैं। स्ट्रेंथ जैसा कि ब्रांड रेपुटेशन वैल्यूड एट $35 बिलियन, ठीक है, उसकी जो रेपुटेशन है, ब्रांड जो है, ब्रांड की रेपुटेशन वो इतनी है $35 बिलियन, तो ये एक स्ट्रेंथ होगी। स्ट्रॉन्ग पैटेंट पोर्टफोलियो, उसका स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ अगेन आ गई। एक्सीलेंट एम्प्लॉय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो ये भी एक स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट इकोनॉमिक, ये भी एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट जो है इकोसिस्टम है। उसके बाद वीकनेसेस कुछ लिखी हुई हैं। हाई डेट लेवल, मतलब उसके कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, 3 बिलियन, ये एक वीकनेस है। टू लो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो ये भी एक वीकनेस। ओवर डिपेंडेंस ऑन सेल्स फ्रॉम यूएस, ये भी एक वीकनेस है कि आपने बहुत ज़्यादा डिपेंड किया हुआ है कि यूएस पे ही सारी डिपेंडेंस है। तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले लिस्ट बनानी, ये सारी एक लिस्ट है। सेकंड स्टेप वेटेड स्कोर, ये वाले सारे वेट्स हैं, ये देखें, आपने गौर करना है कि 0.1, 0.2, 0.05 तमाम, जब आप इस सब वेटेड स्कोर्स को प्लस करेंगे तो वो इक्वल होगा 1 के, ठीक है। उसके बाद रेटिंग्स हैं, 2 है, 1 है, 4 के दरमियान आपने दे दी, ठीक है, 4 भी आ गई, ये भी आ गई। अब आपने इसको प्लस नहीं करना, सिर्फ इसका टोटल करना है और इसका टोटल करना है। अब ये वेटेड स्कोर कैसे आया, 0.1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.2 आ गया, ठीक है। इसी तरह 0.2 को 1 से किया, ये आ गया। ये सब तमाम इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया जो कि है वेटेड स्कोर। अब ये जो वेटेड स्कोर आया है, यही हमारे पास जो है वो मेन चीज़ है। इसको आप सब ने जो है वो इस सब को, सारे डाटे को आपने प्लस किया और आपके पास ये एक जो है वो रिज़ल्ट आया है जो कि कंपनी की इंटरनल जो है वो कंडीशन को शो करता है, ठीक है। ये एग्जामिन कर रहे थे ना, हमने पढ़ा था कि ये एक ऐसा टूल है जो हमें कंपनी की वीकनेस और स्ट्रेंथ को बताता है। हमने एग्जामिन करना होता है, इवेल्युएशन करनी होती है। तो ये उसका हमारे पास रिज़ल्ट आया है कि कंपनी की जो वैल्यू है वो 2.47 है, इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन से जो आई है, ठीक है। तो ये था, ये आपने एज इट इज़ याद रखना है। इसके 4 कॉलम्स हैं। पहला जो है इंटरनल फैक्टर, वेटेड स्कोर, रेटिंग्स और वेट्स, और एंड पे वेटेड स्कोर। और इसी तरह ये जो मैंने बताया है आपने याद कर लेना है, वेरी सिंपल। उसके बाद सेकंड है एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन। जैसा कि मैंने बताया कि स्वॉट के अंदर सबसे पहले 2 वर्ड्स हैं वो इंटरनल हैं, 2 लास्ट वर्ड्स हैं वो एक्सटर्नल हैं। उसमें क्या होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द स्ट्रेटेजिक टूल, वही वाली मतलब थोड़ी सी चेंज होगी उसी डेफिनेशन के अंदर। इट इज़ अ स्ट्रेटेजिक टूल टू यूज़ टू एग्जामिन कंपनीज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। वहाँ पे क्या था, इंटरनल इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड टू आइडेंटिफाई द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। और हमने इसमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना। वहाँ पे हमने क्या कहा था, स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना था कंपनी की, ठीक है। इसी तरह आपने इसमें भी वही बातें लिख देनी है कि अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, फलां, मतलब जो मैंने पहले उसमें बताया था, सेम टू सेम जो है आपकी, मैंने वो आसानी के लिए, ताकि आपको इजी रहे, मैंने बहुत ही आसान लेक्चर जो है वो तैयार किया है।
उसके बाद हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ हैं उनको पढ़ लेते हैं ताकि वो माइंड में रहे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक कंडीशन, जहाँ पे आपका बिजनेस है उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, इकोनॉमी कैसी है। अगर अच्छी होगी तो आपके लिए वो एक किस्म की क्या होगी, अपॉर्चुनिटी होगी। अगर वो बैड है और बहुत बुरी होती जा रही है आने वाले दिनों में भी, तो वो आपके लिए एक थ्रेट है। ठीक है। इसी तरह सोशल सोशल जो आपका माशरा है जिसमें आपने कंपनी लगा रखी है, वहाँ की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो हैं वो आपके बिज़नेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह कल्चरल, वहाँ का कल्चरल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसा कि ये जो मॉडर्न प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे रूरल एरियाज़ में इस्तेमाल होती हैं, अर्बन एरियाज़ में नहीं होती हैं, और कुछ अर्बन एरियाज़ में होती हैं। रूरल एरियाज़ वाले उसको उनकी डिमांड्स जो हैं वो डिफरेंट होती है। ठीक है। तो ये कल्चरल भी इसी तरह है। डेमोग्राफिक जो है वो लोकेशन है, एनवायरमेंटल है, इसी तरह पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। ठीक है। वो अच्छी है तो हमारे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, बुरी होगी तो थ्रेट हो जाएगा। गवर्नमेंटल सिचुएशन कैसी है। ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, उसका जो है वो बिज़नेस की तरफ रुझान है या नहीं है। अगर अच्छा है तो फिर अपॉर्चुनिटी, नहीं अच्छा तो थ्रेट। उसके बाद लीगलिटी, जो लीगल है, ठीक है, लीगल लॉज के मुताबिक कैसे आप उसको जस्टिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा बिजनेस लगा लिया है जो लीगल ही नहीं है, ठीक है, तो वो आपके लिए हमेशा क्या बना रहेगा, थ्रेट ही बना रहेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, ये मतलब है जो एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन आप अभी वही पुरानी टेक्नोलॉजी पे, फॉर एग्जांपल जैसे पहले न्यूज़पेपर होते थे, अब जो है वो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट हो गई है। अब लोगों ने उसको डिजिटलाइज कर दिया है, डिजिटल न्यूज़पेपर आ रहे हैं और डिजिटल ही जो है वो ये न्यूज़ वगैरह शिफ्ट हो गई है। तो अगर ये क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है कि आपने कंपेटिटिव्स के हिसाब से आप किस तरह उसका कंपटीशन कर रहे हैं। तो ये चंद एक एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, इनको आपने एज इट इज़ जो है वो कुछ याद कर लेने हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर स्वॉट के बारे में कि स्वॉट की जो सेकंड 2 पार्ट्स हैं वो क्या हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर्स की आपने लिस्ट बना देनी है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेना। उसके बाद इसके प्रोसेस पे चलते हैं। जैसे उसका प्रोसेस था सेम टू सेम, एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन का भी प्रोसेस, EFE मैट्रिक्स का भी सेम प्रोसेस है। मेक अ लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, सिर्फ ये चेंज है कि आपने लिस्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स की बनानी है। असाइन वेट फ्रॉम 1 टू बिटवीन 0 to 1 एंड सम ऑफ ऑल वेट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। असाइन रेटिंग बिटवीन 1 and 4 एंड देन इवेल्युएट वेटेड स्कोर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट्स एंड रेटिंग्स। तो ये 4 स्टेप एंड 4 कॉलम्स तो आपको याद ही होंगे। उसके बाद हम इसका जो है वो ये एक स्केड्यूल है, ये देखें जी, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, यहाँ पे थ्रेट्स आ जाएंगे। ठीक है। उसका सेकंड कॉलम में वेट्स, रेटिंग्स और वेटेड स्कोर। वेट्स और रेटिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेटेड स्कोर आ जाएंगे। जब हम इस सारे को जमा करेंगे तो 1 आना चाहिए जवाब, और इस सारे को जमा करें तो हमारे पास जो है वो इस तरह एक कोई ना कोई जवाब आना चाहिए। ठीक है। तो एक बात ये है कि जब आपको इस तरह का ये टेबल जो है आप अपने से भी बना सकते हैं। अगर पेपर के अंदर वो आपको इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स दे दे, तो आपने ये इसी तरह वेट्स असाइन करने हैं, रेटिंग्स असाइन करनी है। वेट्स का आपको पता है कि 0 से 1 के दरमियान असाइन करने हैं, रेटिंग का भी पता है 0 से 4 के दरमियान असाइन करने हैं, और उसको वेटेड स्कोर आपने इवेल्युएट कर लेना है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मैं देखता हूँ। न्यू इमिग्रेशन लॉज एबॉलिश द रिस्ट्रिक्शंस फॉर इमिग्रेंट्स टू लिव एंड वर्क फ्रीली इन द कंट्री। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि इमिग्रेंट्स जो हैं वो वर्क फ्रीली कर सकते हैं। गवर्नमेंट इंक्रीज बजट स्पेंडिंग फॉर आवर प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन हैज़ डिक्रीज। ठीक है, महंगाई कम हुई है तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी। आवर लार्जेस्ट कंपेटिटर इज सेलिंग देयर सब्सिडरी इन TV मार्केट्स, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। उसी तरह ये थ्रेट्स हैं, टैक्स रेट इंक्रीज हो गए, क्रेडिट रेट्स आर ग्रोइंग। इसी तरह रिवालरी इन द मार्केट इज, इसी तरह ये मतलब ये कि ये एक थ्रेट्स हैं। ठीक है। तो ये भी आपने इसी तरह क्रिएट कर लेना है। तो जब भी आपके पास EFE आए तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है। डेफिनेशन के बाद आपने ये वाले फैक्टर्स लिखने हैं। स्वॉट को थोड़ा सा आपने जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद आपने प्रोसेस ऑफ EFE लिखना है।
उसके अंदर ये 4 स्टेप हैं, इनकी आपने हेडिंग्स बनानी है और उसके अंदर आपने वही बातें लिखनी है जो मैंने बताई हैं। आप ये मेक अ लिस्ट के बाद आपने उसके फैक्टर्स को लिख के उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद आपने ये वाला एक स्केड्यूल बना लेना है और इसी तरह उसको 4 कॉलम्स बना के ये मल्टीप्लाई करके ये इसका रिजल्ट एक निकाल लेना है। तो ये होगी रिजल्ट ऑफ EFE एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन, ये वाला रिजल्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जो है कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स का मतलब ये है कि पहले हम EFE या IFE बना रहे थे एक कंपनी का, कंपेटिटिव में हमने कंपनीज को इंक्रीज कर देना, मतलब एक थी अब आपने 3-4 कंपनीज की इसी तरह डाटा करना है और उनका आपने जब वेटेड स्कोर निकालना है और उसको कंपेयर करना है तो वो कंपेटिटिव मैट्रिक्स प्रोफाइल मैट्रिक्स हो गए, CPM इसको कहते हैं। इट इज़ अ टूल दैट कंपेयर्स द फर्म एंड इट्स राइवल्स एंड रिवेल्स देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक हो गया। ये करता क्या है कि ये फर्म और उसके राइवल्स, मतलब ये उसके कंपेटिटर्स की जो है वो उसको क्या करता है, कंपेयर करता है और उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसका प्रोसेस सेम उसी तरह का है, थोड़ी सी डिफरेंस होगी। इट इंक्लूड्स डाटा हमें चाहिए IFE या EFE डाटा ऑफ 2 और मोर कंपनीज एंड देयर कंपैरिजन। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी जिनको आपने कंपैरिजन करना है उनका IFE या EFE डाटा होना चाहिए। ठीक है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, अच्छा इसमें ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आते हैं, ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं ये वाले, जैसे वहाँ पे क्या था पहले हुआ करते थे इंटरनल फैक्टर या एक्सटर्नल फैक्टर, यहाँ पे उनको एज अ कंबाइन नेम दे दिया गया है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। ठीक है, वही बात है। उसके बाद वेट्स वही वाली चीज़, रेटिंग्स वही वाली चीज़, स्कोर्स वही वाली, वेटेड स्कोर्स वही वाली चीज़। ठीक है, सेम टू सेम है। अब ये इसका स्केड्यूल आपने बनाना है, इसमें आपको सारी समझ आ जाएगी। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, उसके बाद ये क्या कौन कौन से हैं, ब्रांड रेपुटेशन, मार्केट शेयर, सेल्स पर एम्प्लॉय, लो कॉस्ट स्ट्रक्चर, कस्टमर रिटेंशन। ये कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पे 5-6 डाले हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी ए की वेट, रेटिंग, स्कोर। कंपनी बी है, रेटिंग, स्कोर, वेट तो आपने दे लिया ना एक। ठीक है, सब फिर इसी के ऊपर सारे ही डिपेंड करेंगे एक ही वेट के ऊपर। ठीक है, उसी के बाद कंपनी सी की रेटिंग और स्कोर, रेटिंग सबकी डिफरेंट होगी, वेट सबका सेम आपने जो है वो एडजस्ट कर लेना है, जो कि 1 के बराबर होना चाहिए जब उसको हम जमा करें, प्लस करें। ठीक है, अब इसका स्कोर जो है, वेटेड स्कोर कैसे आएगा, वेट्स और रेटिंग को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेटेड स्कोर आ जाएगा। इसी तरह ये वेट और ये करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह ये रेटिंग और ये वेट, ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 के साथ तो हमारे पास ये वाला स्कोर आ गया। इसी तरह ये रेटिंग और ये वाला वेट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास स्कोर आ जाएगा ये। तो ये तीनों कंपनियों के हमारे पास स्कोर्स आ जाएंगे। पहली कंपनी का ये स्कोर है, इस सारे को प्लस करेंगे, 0.4, 0.2, 0.3, 0.2, 0.4, इनको प्लस करेंगे तो 1.5 आ गया। इसका स्कोर 3 आ गया, इसका स्कोर 2.5 आ गया। फिर हमने देखना है कि अब हम इजीली देख सकते हैं कि इन 3 कंपनियों में से सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, 3 वाली कंपनी बी का स्कोर सबसे ज़्यादा है, तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, टॉपर है। ठीक है, हम ये इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज का स्कोर से। ठीक है, सबसे कम स्कोर किसका है, इसका, तो ये कंपनी अच्छी नहीं है। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर जो है वो इजी लगा होगा और बहुत समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।